नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जियो मित्र क्लिनिक के ऐप में कैसे आप सब डॉक्टर को रेफरल भेज सकते हैं, यानी कि मरीजों का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं ऐप की स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं हमारे ऐप के लॉगिन पेज पर। लॉगिन करने के बाद होम पेज हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं खुल चुका है। यहाँ आप सब पेशेंट का नाम, उनका फ़ोन नंबर, और सिम्टम यानी कि लक्षण यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब ये तीनों चीज़ों को डालने के बाद नीचे डॉक्टर की लिस्ट में से जिस भी डॉक्टर से आप मरीज़ को दिखाना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे डॉक्टर्स की लिस्ट देख पा रहे हैं, डॉक्टर्स को आसानी से यहाँ पे ढूंढने के लिए 3 तरीके हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि आपसे मैं अभी एक एक करके बताऊंगा। पहला तरीका है, आप सब डॉक्टर को उनके स्पेशलिटी के अनुसार फ़िल्टर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके सामने लिखा है जनरल फिजिशियन, फीमेल जनरल फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन। तो आप इन स्पेशलिटीज़ के हिसाब से डॉक्टर को फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चलो सेलेक्ट करता हूँ फीमेल जनरल फिजिशियन। अब आप नीचे देख पा रहे हैं जितनी भी डॉक्टर्स की लिस्ट यहाँ पे आई है फ़िल्टर होकर, वो डॉक्टर शिवा खुराना हो, चाहे डॉक्टर अनुराधा हो, डॉक्टर अनामिका हो या डॉक्टर रचना हो, सारे हमारे फीमेल जनरल फिजिशियंस डॉक्टर की यहाँ पे लिस्ट आ गई हैं, जिनमें से आप डॉक्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दूसरा जो तरीका है, आप सब डॉक्टर को उनके टाइप के बेसिस पे भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि आप बीच में देख रहे हो एक एरो का साइन है, सेलेक्ट रेफरल टारगेट, और रेफरल टारगेट के बीच में उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख रहे हो 3 टाइप है, जनरल फिजिशियन जिसको जीपी लिखा गया है, स्पेशलिस्ट जिसको एसपी लिखा गया है, सुपर स्पेशलिस्ट जिसको एसएसपी लिखा गया है। अगर मैं जीपी यानी जनरल फिजिशियन पे क्लिक करूँगा तो नीचे जितने भी डॉक्टर्स हैं सारे जनरल फिजिशियंस के डॉक्टर यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद अगर मैं एसपी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ जितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं यहाँ नीचे आ चुके हैं। अब मैं सुपर स्पेशलिस्ट यानी एसएसपी पे क्लिक करूँगा तो सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो तीसरा जो हमारा तरीका है, इसमें हम डॉक्टर्स को उनके नाम से भी ढूंढ सकते हैं। तो जैसे कि मुझे ढूंढना है डॉक्टर प्रदीप शर्मा, तो मैं जैसे ही प्रदीप लिखूंगा वहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट करके। तो जैसे कि मैंने एक डॉक्टर सेलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप देख पा रहे होंगे कंसल्ट का बटन है, जिसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप मरीज़ का डॉक्टर के साथ उनका परामर्श करवा सकते हैं। और अगर मरीज़ की और जानकारी जैसे कि उनकी उम्र, उनकी जेंडर या कोई पुरानी रिपोर्ट आप ऐप में अपडेट करना चाहते हैं तो एडवांस कंसल्ट या एडवांस ऑप्शन वाले बटन पे आप क्लिक करें और सारे डिटेल्स जैसे कि यहाँ पे मरीज़ की उम्र, मरीज़ का जेंडर मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर है, और पुरानी कोई फाइल्स हैं तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, या तो फ़ोटो क्लिक करके आपके गैलरी में से। और फिर आप उसके बाद यहाँ पे रेफ़र का बटन है, रेफ़र के बटन पे आप क्लिक करके यहाँ पे मरीज़ का रेफरल डॉक्टर को सेंड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, रेफरल सेंड सक्सेसफुली। अब इसके बाद आप सब जो भी मरीज़ आप सब ने आज तक डॉक्टर्स के पास रेफरल भेजे हैं उन सब की पूरी लिस्ट नीचे आप आएंगे तो आउटगोइंग कंसल्ट आप यहाँ देख पा रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे। आउटगोइंग कंसल्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ जितने भी मरीज़ों को आज तक आपने डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट के लिए सेंड किया है उनका रेफरल यहाँ सारे आपको लिस्ट में दिखेंगे। अब मैं आपको एक मरीज़ का यहाँ पे डिटेल्स खोल के दिखाता हूँ। जैसे कि अभी हमने जो अपॉइंटमेंट लगाया ABC, उसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ आप सबको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे कमेंट्स, रिपोर्ट्स, कंसल्टेशंस, प्रिस्क्रिप्शन और वाइटल हिस्ट्री। और साथ ही साथ ऊपर में आपको मरीज़ की डिटेल्स, कुछ जानकारी दिखाई दे रही है। उसके बाद अब मैं एक एक करके ये जो 5 ऑप्शंस की मैंने बताई उसके बारे में आपको बताऊंगा। कमेंट्स के जो ऑप्शन है इसमें आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं,
जैसे हाय डॉक्टर, आप हिंदी इंग्लिश किसी में लिख सकते हैं और डॉक्टर को मैसेज भेज सकते हैं, या हाय सर, आप परेशानी है कुछ भी आप यहाँ पे लिख के डॉक्टर को बता सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप सब कोई भी रिपोर्ट्स पुरानी या नई कंसल्टेशन लेने के बाद आप यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो राइट बॉटम कॉर्नर पे पिन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे बटन पे, तो यहाँ से आप रिपोर्ट अपलोड कर सकते हो। उसके बाजू में आपको यहाँ पे ईसीजी का भी आप यहाँ पे रिपोर्ट, नया ईसीजी आप लेके रिपोर्ट अपडेट कर सकते हो। फेस स्कैन आप मरीज़ का अगर कराते हो तो उसके भी आप यहाँ पे रिपोर्ट डायरेक्ट अपडेट कर सकते हो। और उसके बाद हम तीसरा जो यहाँ पे ऑप्शन था उस पर हम जाएंगे, जहाँ पे आप कंसल्टेशंस था। कंसल्टेशंस में आपने ये जो भी ये मरीज़ हैं, जिस भी मरीज़ की डिटेल्स हम देख रहे हैं, उस मरीज़ ने अभी तक जितने भी कंसल्टेशन डॉक्टर्स के साथ जिस तारीख को लिए हैं वो सारे आपको यहाँ पे एक जगह पे दिख जाएंगे। उसके बाद हम प्रिस्क्रिप्शंस पे आएंगे। प्रिस्क्रिप्शन में कंसल्टेशन लेने के बाद डॉक्टर साहब जो प्रिस्क्रिप्शन अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। और ये प्रिस्क्रिप्शन की अच्छी बात है, ये आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और मरीज़ को उसका प्रिंट दे सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे अंतिम, यहाँ जो ऑप्शन था वो था वाइटल हिस्ट्री। वाइटल हिस्ट्री में क्या है, जैसे ही आपने डॉक्टर के साथ मरीज़ का अपॉइंटमेंट लगाया, उनको रेफरल भेजा डॉक्टर को, आप यहाँ पे आके मरीज़ के कुछ वाइटल्स डाल सकते हैं, जिससे कि डॉक्टर को मरीज़ के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में और अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त हो पाए, और जिससे वो उनको एक अच्छा जो उच्चतम जो उनको एक उपचार है वो प्रदान कर सके। जैसे कि ऐड वाइटल्स में जाऊँगा तो आप यहाँ पे मरीज़ का ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, ऐसे और भी आप वाइटल्स हैं जैसे बॉडी वेट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर साहब को सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको डॉक्टर्स को रेफरल भेजने का ये जो पूरा तरीका मैंने बताया है समझ आया होगा। तो जियोमेट्री क्लिनिक के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान दें और अपने गांव, पंचायत, कस्बा और देश को रोग मुक्त बनाएं। धन्यवाद।